आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप इंट्राडे में ऑप्शंस का यूज करके एक कंसिस्टेंट रिटर्न बना सकते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे अगर आप ऑप्शंस का यूज कर रहे हैं इंट्राडे में तो कौन सा सेगमेंट ज्यादा बेटर है, भाई ऑप्शन बाइंग करके चले या ऑप्शन सेलिंग करके चले, किसमें ज्यादा मुनाफा या ज्यादा नुकसान हो सकता है, किसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। और एक स्मार्ट ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगा इंट्राडे ट्रेडिंग में, अगर आप उसको यूज करते हैं तो आप मार्केट की चाल को तो समझ ही पाएंगे, प्लस ऑप्शंस को कहां प्लेस करना है इसके बारे में भी काफी हद तक आपको आइडिया लग जाएगा। तो समय बर्बाद नहीं करते, फटाफट चलते हैं और समझते हैं। स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और शुरुआत करते हैं ये समझने की भैया दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर है, ऑप्शंस बाइंग या ऑप्शन सेलिंग। मैं एक कंपैरिजन दिखाता हूँ आपको, आप उस कंपैरिजन को देखेंगे तो कुछ हद तक आपको आइडिया लगेगा, आप समझ पाएंगे कि दोनों में से कौन सा बेहतर है। चलिए मैं निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ। आज का निफ्टी काफ़ी बुलिश रहा आज के दिन। आप देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर कैंडल्स बन रही है वन डे के टाइम फ्रेम पे। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ और इसका चार्ट ओपन करता हूँ। अब ये चार्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, मुझे समझाने में आसानी रहे। और ये समझिए आप कि क्या कह रहा है निफ्टी। देखिए निफ्टी का चार्ट है दोस्तों आज का। आज मैं करंटली जो बात कर रहा हूँ, आज ही वीडियो आपको मिल जाएगी 7 बजे। और इस वीडियो को अगर आप देखें, इस कैंडल पे आप गौर करिए। देखिए एक कैंडल है, इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग शेडो जिसको हम विक कहते हैं कैंडल की, लोअर विक जो है वो यहाँ देखिए एक विक बनी। और ये विक जो है इतनी लंबी बनी जहाँ पर हमें इंडिकेट कर रही है कि भैया मैं नीचे जाने के लिए फिलहाल तो तैयार नहीं हूँ। और इसी विक के पास ही जो पिछले दिन का था वो हाई था, इसी विक के पास प्रीवियस हाई है, पीएच है। यानी मार्केट कह रही है भाई पिछले दिन का हाई ब्रेक करना चाहती हूं, भाई चाहता है मार्केट की भाई मैं पिछले दिन का हाई ब्रेक करूं, राइट। तो सिंपल प्राइस एक्शन है, यहां से हमें एक इंडिकेशन मिल रही है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है जो इस पर्टिकुलर कैंडल ने ब्रेक करा। जब दोस्तों इस पर्टिकुलर कैंडल ने हाई ब्रेक करा तब निफ्टी की जो वैल्यू थी इस टाइम वो थी 17,250 के आसपास। अब 17,250 पे अगर आपको एक इंडिकेशन मिलती कि भाई मुझे एक ट्रेड लेना चाहिए बुलिश साइड का, बुलिश साइड समझ रहे हैं कि भैया मुझे उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो आपके पास दो ऑप्शन है ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर दो आपके पास वे है पैसा कमाने के लिए। पहला क्या है जी, आप इसकी बाय कर लीजिए, एक कॉल बाय कर लीजिए, माफी चाहूंगा, एक कॉल आपको बाय करनी है। आपके पास एक ऑप्शन है कि एक कॉल आपने बाय कर ली जितनी भी क्वांटिटी में, मतलब एक नहीं 2 4 5 आप कॉल बाय करेंगे तो यहां से आपको पैसा बनने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, उसको कहते हैं सेलिंग, ऑप्शंस को सेल करना। देखिए जब कॉल को हम बाय करते हैं तो क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाती है तब आपको मुनाफा होता है। लेकिन अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, हम एक पुट को सेल कर देंगे। ये देखिए सेल कर देंगे एक पुट को। जी हाँ, अब हमारे पास दो सेगमेंट है, या तो आप ऑप्शन को बाय कर लीजिए यानी कॉल खरीद लीजिए, मार्केट जितना जितना ऊपर जाएगी आपको मुनाफा आता जाएगा, या आप सेलिंग करना चाहते हैं तो आप एक पुट को सेल कर दीजिए। जब आप पुट को सेल करेंगे, मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो पुट आपको बेनिफिट देगा। तो ये दोस्तों दो सेगमेंट है ऑप्शंस के अंदर, या तो आप कॉल को बाय कर सकते हैं या पुट को सेल कर सकते हैं। दोनों में मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो मुनाफा आएगा। अब दोनों में फर्क क्या है, इस फर्क को समझिए। जब हम कॉल को बाय करते हैं तो यहाँ थीटा डिके होता है जिसको टाइम डिके कहते हैं। देखिए ऑप्शन जो है प्रीमियम पे चलते हैं, वो प्रीमियम हर मिनट हर सेकंड थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। तो जब आप ऑप्शंस को यहाँ पर देखिए, अगर आप बाय करते हैं तो टाइम डिके आपको देना पड़ेगा, ये टाइम डिके आपको पे करना पड़ेगा, इसको भी पे करना पड़ेगा, टाइम डिके हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन जब आप ऑप्शन को सेल करते हैं, अगर मैं पुट को सेल कर देता यहाँ पर, तब क्या होगा, ये जो टाइम डिके है वो आपको प्लस हो जाएगा, आपको देना नहीं है, ये आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब दोनों के अंदर फर्क क्या है, क्या मैक्सिमम नुकसान क्या मैक्सिमम लॉस हो सकता है, इसको जरा समझ लेते हैं। अब आपको ये ध्यान देना है कि आप बाइंग करते तो क्या होता और
वैसे करते तो क्या होता, अगर हम निफ्टी की चाल को देखें तो 250 रुपये से निफ्टी लगभग 45 पॉइंट्स ऊपर जा चुका है, राइट। 45 पॉइंट्स 250 रुपये पे हमें लगा था, यानी 17,250 पे हमें लगा था मार्केट यहाँ पर ऊपर जा सकता है, लगभग 17,295 यानी 17,295 के आसपास आ गया। 45 पॉइंट्स की यहाँ पर तेजी हो चुकी है। अगर हम कॉल को बाय करते तो क्या होता, देखिए यहाँ 17,250 के अगर हम कॉल को बाय करते तो हमें कितना मुनाफा आता, अब एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, जब मार्केट ने हमें इंडिकेशन दिया था कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, उस समय आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो 115 रुपये की कॉल चल रही थी, जो बढ़ करके यहाँ पर देखिए 135 के आसपास हो गई है, राइट। तो कॉल यहाँ से यहाँ तक बढ़ने में 20 पॉइंट्स बढ़ी है, राइट। 20 पॉइंट्स यहाँ पर कॉल बढ़ी है, जब हमें लगा था मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कॉल को बाय करने की बजाय अगर हम इसको पुट को सेल करते तो क्या होता, ये देखिए, अगर हम पुट को सेल करते हैं तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ देखिए, अगर हम पुट को यहाँ सेल करते हैं तो 118 रुपये की पुट थी उस समय, जब हमें इंडिकेशन मिला कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। लेकिन हमने पुट को सेल करा, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट गिर जाएगा और हम उसको सेल करके मुनाफा कमा सकते हैं शॉर्ट सेलिंग करके। तो 118 रुपये पे थी पुट, और अब पुट चल रही है लगभग 89 के आसपास, यानी 30 पॉइंट्स। आप समझ रहे हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस आ गया। कॉल ने 20 पॉइंट्स दिए, लेकिन पुट आपको 30 पॉइंट्स देता। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम डिके हो गया, और वहां पर बाइंग के अंदर आपको पैसा टाइम डिके का देना पड़ा। तो ये दोस्तों डिफरेंस है। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर इस चीज का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास हमेशा एक एज रहेगा टाइम डिके का। इसलिए ऑप्शन सेलिंग ज्यादा बेटर ऑप्शन हो जाता है जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि इसमें ओवरनाइट रिस्क नहीं है। आपको अपनी पोजीशन आज ही काट के जानी है, आप अपना स्टॉप लॉस सिस्टम पे छोड़ सकते हैं उसी समय। अब यहाँ पर देखिए, एक बड़ा डिफरेंस क्या आता है कि आप ऑप्शन सेलिंग करके हम ये तो कह रहे हैं कि हम ये पैसा कमा लेते हैं, हम बाइंग से ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन अगर मार्केट की मूवमेंट बहुत तेजी से आती, बहुत तेज ऊपर जाता है मार्केट, तो क्या ऑप्शन सेलिंग बेटर होती? नहीं, उस समय ऑप्शन बाइंग ज्यादा बेटर होती, क्योंकि वो ज्यादा रिटर्न आपको देती। लेकिन मार्केट के अंदर ये बहुत बड़ी तेजी कितनी बार आती है? मेरे हिसाब से 20% बार ऐसा होता है कि मार्केट बहुत तेजी से या तो ऊपर गिर गया या नीचे गिर गया। 30% ऐसा होता है। 60 to 70% मार्केट या तो स्लाइटली ऊपर जाता है या रुका रहता है। आप इस बात के लिए एग्री करते हैं? स्लाइटली धीरे धीरे नीचे गिरता है। आप इस बात का एग्री करते हैं? मतलब 60 to 70% टाइम आपके लिए ऑप्शन सेलिंग ज्यादा बेटर है बाइंग से, क्योंकि बाइंग के अंदर 20 या 30% ही चांस रहते हैं। मैं ज्यादा बोल रहा हूं, इससे भी कम चांसेस ऐसे रहते हैं जब मार्केट के अंदर बहुत तेज मूवमेंट आएगी, और उस समय ऑप्शन बाइंग आपको बहुत बेनिफिट देगी। लेकिन ऑप्शन सेलिंग के अंदर 60 to 70 टाइम जो स्लाइडली मार्केट ऊपर जाता है, रुका रहता है और धीरे धीरे नीचे गिरता है, उस समय ऑप्शन सेलिंग आपको ज्यादा पैसा कमा के देगी। तो समझदारी इसी में है कि ऑप्शन सेलिंग का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप बिगिनर हैं तो स्पेशली उनके लिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ऑप्शन सेलिंग का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, वो ये है, अगर आप इसको शॉर्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूं, शॉर्ट मतलब पहले बेचना, मंदी का सौदा पहले बेचना और फिर बाद में खरीदना, इसको ज्यादा समझिए। मैंने यहां पर देखिए 118 रुपये मान लेते हैं, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया और मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मैं कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा। कितना नीचे गिर सकता है ये? 118 रुपये की चीज कितना नीचे गिर सकती है आप बताइए? मैक्सिमम कितना हो सकती है? जीरो से ज्यादा नीचे नहीं गिर सकती। अगर आप इस ऑप्शन को सेल करके पैसा कमाना चाहते हैं, जीरो, यानी मैक्सिमम आपको 118 रुपये मिल सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि ये नीचे नहीं गिर रहा, अब ये ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं सिस्टम पे, मार्केट ऊपर जा रही है, बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। कितना ऊपर जा सकता है? कोई लिमिट नहीं है। ये 200 रुपये हो सकता है, 300, 400, 500, काउंटिंग की कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है। जितना मार्केट ऊपर जाएगी, मतलब ऑप्शन सेगमेंट के हिसाब से अपोजिट जाएगी, उतना ये ऑप्शंस बढ़ते चले जाते हैं। इस बात को समझ रहे हैं? तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर इसलिए हम कहते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट लिमिटेड है। प्रॉफिट आपका हमेशा लिमिटेड रहेगा, प्रॉफिट लिमिटेड है। लेकिन जो लॉस है वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड जा सकता है।
इसलिए जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस का जरूर इस्तेमाल करें। ऑप्शन सेलिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इसमें लॉस अनलिमिटेड है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज बन जाती है जिसमें आप लॉस को भी लिमिटेड कर लेते हैं। वो हम अपने चैनल के ऊपर वीडियोस डालते रहते हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शन सेलिंग ने ज़्यादा बेनिफिट दिया। 60 to 70% टाइम मार्केट बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं देती है, बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं देती है, तो ऑप्शन सेलिंग आपको बेनिफिट बना कर देगा। देखिए दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको एक एज चाहिए। एज समझते क्या होता है? एक छोटा सा एडवांटेज होता है जो आपके सिस्टम के अंदर होता है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, जो भी स्ट्रेटेजी आप बनाते हैं तो उसके अंदर एक छोटा सा एज हमेशा काम करता है। आपने शकुनी की कहानी सुनी होगी, जो उसका डाइस था, वो जो गिराता था वो राजा की हड्डियों से उसने बनाया हुआ था, और कहते थे कि जो शकुनी चाहता था डाइस वही नंबर ला के देता था, इसलिए वो हमेशा जीतता था। तो जो उसके डाइस थे वो उसका एज था। आपकी ट्रेडिंग के अंदर आपका एज क्या है? चाहे आप इंट्राडे करते, शॉर्ट टर्म करते, कुछ भी करते, आपका एक एज डिफाइन होना चाहिए कि भाई मेरा ये एज है। वो एज आपका बन सकता है टाइम डिके ऑप्शन सेलिंग के अंदर। जो समय बीत रहा है, धीरे धीरे प्राइस नीचे आ रहे हैं, आप पॉजिटिव हो रहे हो, मार्केट रुका हुआ है, आपको बेनिफिट देगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए मार्केट के अंदर 3 सिनेरियो होते हैं। देखिए मार्केट 3 तरीके से रिएक्ट कर सकती है। अगर आप इंट्राडे में कोई ट्रेड डालते हैं, मार्केट 3 तरीके से रिएक्ट कर सकती है। पहला, मार्केट या तो बुलिश होगी, ठीक है, मार्केट बुलिश हो सकती है, जिसके चांसेस कितने हैं हम ऐसे ही मान लेते हैं, हमने कोई एनालिसिस नहीं करी भाई। 100% में से 3 सिनेरियो है तो हम इसको दे देते हैं 33%, ठीक है। मार्केट बुलिश होगी आज 33%, मार्केट रुकी रहेगी चौपी, जिसको हम चौपी कहते हैं, साइडवेज भी कह देते हैं, आप साइडवेज लिख लीजिए, साइडवेज। मार्केट यहाँ पर साइडवेज रहेगी आज, कितने परसेंट चांसेस है? 33%। हम कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। मार्केट बुलिश होगी 33%, मार्केट आज के दिन साइडवेज रहेगी 33%, मार्केट आज के दिन बेयरिश होगी, मार्केट यहाँ पर नीचे जा सकती है, बेयरिश हो जाएगी मार्केट, कितने परसेंट चांसेस है? 33%। कुल मिला के अप्रॉक्सली 100% हो गया भाई। 33% चांस है बुलिश, 33% है बेयरिश और 33% है साइडवेज। ये मार्केट की प्रोबेबिलिटी है आज की। अब मार्केट इन तीनों में से एक काम करेगी आज के दिन, या तो ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, या वहीं की वहीं रुकी रहेगी, राइट। इससे चौथा काम कुछ नहीं हो सकता मार्केट में। जब आप ऑप्शंस को बाय करते हैं या बाय करके कोई ट्रेड लेते हैं ऑप्शंस के अंदर, तो आपके लिए सिर्फ 33% ही काम करता है। भी आपको पता लगाना है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो ये 33% चांस है कि आप प्रॉफिट में आएंगे, और आपको ये भी पता लगाना है अगर आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, नीचे चली गई, तो उसके भी चांसेस 33% है। लेकिन जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपने अगर ये पता लगाया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, तो 33% चांस तो है ही आप पैसा बनाओगे, लेकिन साथ में साइडवेज भी अगर मार्केट रहेगी तो जो टाइम डिके हो रहा है वो टाइम डिके आपको थोड़ा सा मुनाफा देके जाएगा। तो 33% मिलकर के 66% हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक इसी तरीके से अगर आपने एनालिसिस करी मार्केट यहाँ से बेरिश हो सकती है, तो 33% तो आपके है, लेकिन मार्केट अगर रुकी भी रह गई वहां पर, थोड़ी सी गिर के रुक गई, कोई रिएक्शन ही नहीं दिया मार्केट ने, तब भी आप पैसा कमा जाते हो, और तब भी आपके जो चांसेस है वो 66% के आसपास हो जाते हैं। तो ये दोस्तों होता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर आप प्रोबेबिलिटी पे ध्यान देंगे तो ऑप्शन सेलिंग आपको बहुत ज़बरदस्त मुनाफा दे सकती है। आपको बस इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस आपको सिस्टम पे छोड़ना है, और बहुत बड़े स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, छोटे स्टॉप लॉस लीजिए, लेकिन प्राइस एक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट रखिए। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जब मार्केट एक्सपायरी के आसपास आती है तो निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शंस के प्राइसेस हो जाते हैं 30 रुपये, 40, 50, 60 रुपये, 70 रुपये के आसपास ऑप्शंस के प्राइसेस हो जाते हैं। तो इससे ज़्यादा आप बेनिफिट नहीं ले सकते, उसके अंदर आपको 30, 40, 50 मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर मार्केट वहाँ पर 150, 200 पॉइंट्स ऊपर नीचे कहीं करता है तो ऑप्शंस बाइंग के अंदर ज़्यादा पैसा बनेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि मार्केट की क्या कंडीशन है और किस समय पे आपको क्या चीज़ करनी है, वो आप डिसाइड करिए। अगर आप कंटिन्यू ऑप्शन सेलिंग करते हैं उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस को बहुत अच्छे से मैनेज करिए, मनी मैनेजमेंट को अच्छे से मेंटेन जरूर करिए, और सिस्टम पे स्टॉप लॉस होना मस्ट रिक्वायर्ड है ट्रेड लेते ही। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो मैंने आपको बोली थी कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस के साथ, तो एक चीज़ जो है उसको ध्यान दीजिए। अगर आप सेलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो प्राइस एक्शन पे ध्यान दीजिए, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
तो मैं फिलहाल पिवोट पॉइंट ले रहा हूँ, लेकिन आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन के बेस पे लीजिए कि कहाँ मार्केट आकर रुकता है, कहाँ मार्केट आकर के ऊपर जाता है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी देगा। अब देखिए मैं आज ही की बात करूँ, मार्केट के अंदर ये वाली जो कैंडल थी वो R1 पे थी, यानी रेजिस्टेंस 1 पे थी। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यानी हमें लग रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। R2 नज़दीक था, R2 तक मार्केट गया, R2 को क्रॉस कर गया, अब R3 तक के लिए रास्ता खुल गया इसका, राइट। तो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, यानी मार्केट के अंदर एक तेजी है, वो आपको एक एस्टिमेटेड आइडिया है। अगर मार्केट यहाँ से रिएक्ट नहीं करता है, ऊपर नहीं जाता, अपना स्टॉप लॉस लीजिए, नीचे का स्टॉप लॉस लेकर के बाहर हो जाइए। आप कहेंगे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, देखिए 100 रुपये की कैंडल है, 100 पॉइंट्स की निफ्टी की, लेकिन जब आप ऑप्शंस के अंदर जाएंगे तो वो स्टॉप लॉस आपका 30 से 40 पॉइंट का होगा मैक्सिमम, लेकिन वो भी बहुत बड़ा है, वो छोटा नहीं है। लेकिन हर बार इतनी बड़ी कैंडल्स नहीं बनती है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, यहाँ पर देखिए, ये देखिए R2 था मार्केट का। अब R2 में क्या करा, मार्केट ने सुबह बुलिश खुला, लग रहा था यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन कैंडल्स अगर आप देखेंगे, इस कैंडल को बहुत छोटी सी कैंडल है, 20-30 पॉइंट की कैंडल है निफ्टी की। अगर आप ऑप्शन के अंदर इसको ट्रेड लेंगे तो ऑप्शन का चार्ट देखिए, जैसे कि देखिए ऑप्शन के चार्ट में ये स्टॉप लॉस छोटे छोटे होंगे आपके लिए। ये देखिए, मान लेते अगर मैं आज ट्रेड लेता, ये ऑप्शन का चार्ट है, पुट में लेता, तो ये देखिए ये आज की कैंडल थी, ये वाली 118 रुपये पे के आसपास में यहाँ शॉर्ट करता, और इसका ऊपर का जो लेवल है वो 168 है, यानी 40 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो ये 40 पॉइंट्स ऊपर आप टारगेट लगा सकते हो, इधर सॉरी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर इस कैंडल के ऊपर जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो मार्केट में पैसा बनाना आसान हो जाएगा ऑप्शन के थ्रू, इंट्राडे में स्पेशली, क्योंकि ओवरनाइट रखोगे, मार्केट गैप अप गैप डाउन हुआ तो अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ देखिए R1, ये देखिए, अब यहाँ हम प्राइस एक्शन पे नजर डालिए। जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट होता है, थोड़ा प्राइस एक्शन देखिए, प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। मार्केट यहाँ खुला, फिर एक एनगल्फिंग टाइप का पैटर्न बनाया, लेकिन इसने सस्टेन नहीं करा, इसका लो ब्रेक नहीं करा, मार्केट R1 को तोड़ के ऊपर चला गया। अब यहाँ कहीं आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते थे। ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको पुट को सेल करना होता, एट द मनी का पुट अगर आप सेल कर देते तो मार्केट जितना ऊपर जाएगी उतना आपको मुनाफा आता। नीचे आप एसएल लगाते, ऑप्शन के चार्ट में आप एसएल लगाते, जो भी उसकी कैंडल बनी होती है ऑप्शन की, उसके लो पे आप हाई पर आप लगाते हैं, स्टॉप लॉस उल्टा हो जाता है और आप पूरी रैली को एंजॉय करते। तो इतना दोस्तों काम रह जाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ध्यान दीजिए कि मार्केट का क्या प्राइस रिएक्शन आ रहा है, मार्केट क्या रिएक्शन दे रहा है। अगर आप ध्यान देंगे, जैसे कि ये देखिए एक बढ़िया सपोर्ट है, सपोर्ट टूटा, नीचे गया मार्केट, वापस सपोर्ट के आसपास गया, फिर वापस मार्केट नीचे गया, यानी सपोर्ट को वापस मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक ही नहीं कर पाया। तो ये बढ़िया मौका था आपके लिए ऑप्शन सेलिंग करने का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपके काफ़ी काम आएगी, आप समझ पाए होंगे कि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है और टाइम डिके क्यों इंपॉर्टेंट है। साथ में जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है, इनका अगर आप ध्यान देंगे, प्राइस एक्शन उस टाइम क्या कह रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो आपको काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी मिल सकती है। स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको जरूर काम आएगी। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।